हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं फोटोट्रॉप्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फोटोट्रॉप्स के बारे में एंड देयर टाइप्स। ओके, फोटोट्रॉप्स और उसके टाइप्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फोटोट्रॉप्स? फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं? फोटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट यूज़ लाइट, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या यूज़ करते हैं? लाइट को यूज़ करते हैं एज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी, यानी कि एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कैरी आउट द वेरियस सेलुलर प्रोसेस, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लाइट को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, फोटोट्रॉप्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके से हो सकते हैं डिपेंड अपॉन देयर मेटाबॉलिज्म। फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? लाइट का यूज़ करते हैं और अपना जो फूड है उसको खुद से बनाते हैं। सो एन ऑटोट्रॉप्स इज एन ऑर्गेनिज्म एबल टू मेक इट्स ऑन फूड। फोटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई या कौन सा प्रोसेस हो गया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं? ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लाइट का यूज़ करेंगे और अपना खाना खुद से बनाएंगे। ठीक है, सो यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल टू बी यूज्ड इन सेलुलर फंक्शन सच एज बायोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, यानी कि जो उन्हें सेलुलर फंक्शंस करने हैं, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सबसे मेन आपकी जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? सनलाइट है। ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो ये इनऑर्गेनिक मैटर है या जो रॉ मटेरियल है इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं? इन अपना ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि अपना फूड तैयार कर रहे हैं और उस फूड का वो यूज़ करते हैं बायोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये होते हैं आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सो ऑल फोटोट्रॉप्स आइदर यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और डायरेक्ट प्रोटॉन पंपिंग टू एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूटिलाइज्ड बाय एटीपी सिंथेस टू प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी फॉर सेल, यानी कि सेल को मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए ये जो सभी फोटोट्रॉप्स हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्ट प्रोटॉन पंपिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट बना लेते हैं और एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करके किसको? एटीपी सिंथेस को। एटीपी सिंथेस क्या है? एटीपी की सिंथेस एक ऐसा एंजाइम है जिसके थ्रू क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इंक्लूड द फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो फोटोट्रॉप्स है या फोटोऑटोट्रॉप्स है वो क्या करते हैं? कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं? फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया या फिर हेलो बैक्टीरिया, जो कि एक्चुअली क्या होते हैं? अर्चिया होते हैं। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया कंडक्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो कंडक्ट करते हैं बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस उसको हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन दोनों को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। The extreme halophilic archaea use a type of non-photosynthetic photophosphorylation mediated by bacteriorhodopsin to transfer light energy into ATP, यानी कि कुछ एक्सट्रीम हेलोफिलिक आर्चिया क्या होते हैं? वो यूज़ करते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक फोस्फोराइलेशन को, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? बैक्टीरियोरोडोप्सिन का यूज़ करके लाइट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एटीपी के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली इनका क्या काम क्या है? लाइट एनर्जी को यूज़ करना, उसको एटीपी में कन्वर्ट करना। ठीक है, और फिर उसी एनर्जी से हम क्या करेंगे? नया फूड, ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं फोटो हेटरोट्रॉप्स। फोटो हेटरोट्रॉप्स क्या है? फोटो हेटरोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है? हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेटरोट्रॉप का मीनिंग है वो क्या है? हेटरोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स नरिशमेंट, यानी कि वो ऑर्गेनिक मैटर जो कि पहले से ही किसी ने प्रोड्यूस कर रखा है उस पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। फोटो हेटरोट्रॉप्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी आपको मिल रही है, ठीक है, जो यहाँ से वो एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं वो कौन से कंपाउंड से ऑब्टेन कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, या ऑर्गेनिक मटेरियल से, ना कि CO2। लेकिन आप अगर देखोगे फोटो ऑटोट्रॉप्स में तो उसमें किसके थ्रू हो रही है? आपकी
उसमें एनर्जी जो मिल रही है, ठीक है, उसमें एनर्जी का सोर्स क्या है, लाइट है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड NH2 है, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप में। लेकिन अगर आप हेटरोट्रॉप में बात करोगे, हेटरोट्रॉप के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है आपका, हेटरोट्रॉप एनर्जी का सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, और यही इसके थ्रू ही क्या होता है, नया बायोसिंथेसिस होता है। ओके, जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगी और ATP का सिंथेसिस होगा। इस तरीके से आप चार्ट भी बना सकते हैं, लाइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, देन प्रोटीन मोटिव फोर्स, एंड देन वो किसका सिंथेसिस कर रही है, ATP का सिंथेसिस कर रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चार्ट में आप क्या डाल सकते हैं कि आपके जो ये फोटोट्रोप्स हैं वो कितने तरीके से होते हैं, 2 तरीके से। फोटोट्रोप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, फोटो ऑटोट्रोप्स, फोटो कीमोट्रोप्स, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। फोटो ऑटोट्रोप्स जो होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, ये किसको यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फॉर देयर बायोसिंथेसिस। ओके, और जो आपके फोटो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, फोटो हेट्रोट्रोप्स क्या करते हैं आपके, किसको यूज़ करेंगे, फोटो हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं वो किसको यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, फोटो हेट्रोट्रोप्स, ठीक है, उसमें आप दिखा सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करेंगे, ठीक है, और उससे क्या करेंगे, बायोसिंथेसिस करेंगे। यहाँ पे कार्बन फ्लो, तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, दोनों के चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे फोटो ऑटोट्रोप दिखाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नीचे बायोसिंथेसिस, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, कार्बन फ्लो, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप क्या दिखाओगे कि लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, फिर प्रोटीन मोटिव फोर्स बन रहा है, देन ATP का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। वो आप यहाँ पे बीच में दिखा सकते हो कि लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन रहा है, एंड देन ATP का सिंथेसिस हो रहा है। ओके, इस तरीके से आप अपना चार्ट भी यहाँ पे बना सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, फोटो हेट्रोट्रोप्स प्रोड्यूस ATP थ्रू फोटो फोस्फोराइलेशन, यानी कि जो फोटो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो किसके थ्रू ATP को प्रोड्यूस करते हैं, फोटो फोस्फोराइलेशन के थ्रू, बट यूज़ इन्वायरमेंटली ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बिल्ड स्ट्रक्चर एंड अदर बायोकेमिकल। लेकिन ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटली यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और जो अपना फिर उसके बाद क्या करते हैं, बायोसिंथेसिस करते हैं, उस बायोसिंथेसिस से ये अपनी स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकते हैं, अदर बायोमोलिक्यूल्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया फोटोट्रोप्स, देन उसके टाइप्स, फोटो ऑटोट्रोप्स एंड फोटो हेट्रोट्रोप्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।